और अब आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान और अफगानिस्तान की हाई काउंसिल बराए क़ौमी मुसालिहत के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ है, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान से बिरादराना ताल्लुकात और तमाम शोबों में ताउन को मुस्तहकम करने के आज़म का इआदा किया है। इमरान खान ने कहा है कि अफगान तनाज़े का कोई फ़ौजी हल नहीं है। अफगान तनाज़े के हल के लिए सियासी तस्फ़िये के ज़रिए ही आगे बढ़ा जा सकता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफ़गान रहनुमा अफ़गानिस्तान में पायदार अमन और तरक्की के लिए इस तारीख़ी मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का इनेकाद जल्द से जल्द हो। एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने अफ़गान अमन अमल में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को भी उजागर किया। लाहौर में इस वक्त तेज बारिश हो रही है। शादरा के इलाके बरकत टाउन में बारिश से एक मकान गिर गया है। 4 अफराद इसमें जाँ बहक हो गए हैं। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मियां आबिद। जी, लाहौर में आज सुबह से हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जिससे मौसम तो सुहाना हो गया, लेकिन नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। ट्रैफिक जो है वो मुख्तलिफ सड़कों पर जाम हो गई। उसके बाद दोपहर के लिए कुछ देर के लिए ये बारिश थम गई, लेकिन उसके बाद अब दोपहर के वक्त ये बारिश दोबारा शुरू हुई है और मुख्तलिफ इलाकों से ये इतलात आ रही हैं कि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। इस तरह एक बारिश से शाहदरा टाउन में एक इलाका है बरकत टाउन, वहाँ पर 2 मरले का एक मकान है, जिसकी छत गिरने से मियाँ बीवी और 2 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं, जबकि एक शख्स के ज़ख्मी होने की अभी तक इतलात हैं। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि ये बारिश का सिलसिला कल शाम तक जारी रह सकता है। लाहौर के बाद रुख करते हैं कराची का। कराची में बारिशों के बाद बहुत से इलाकों का हाल बहुत बुरा है। कायदाबाद के करीब सुखन नदी का बंद टूटने के बाद करीबी आबादियों में सैलाब से नुकसानात हुए हैं। मदीना टाउन, यार मोहम्मद गोट, शफी गोट और दीगर आबादियों में पानी घरों में दाखिल हो गया। सैलाबी पानी में घिरी आबादियों में लोगों ने पूरी रात छतों पर बैठकर गुजारी। इमदादी टीमें सुखन नदी का बंद टूटने से मुतासरा अफराद को निकालने का काम कर रही हैं। सुखन नदी का पानी नेशनल हाईवे पर आने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई है। दूसरी तरफ सुरजानी टाउन सेक्टर 4B में जुमे की बारिश के बाद से जमा पानी ताहाल निकाला नहीं जा सका है। मलीर नदी से मुतासरा इलाकों की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए बात करेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ सलाह हाशमी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सलाह बताइएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है? लोगों ने छत पर पनाह ली हुई है अब तक? देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये मलीर नदी के अंदर का मकाम है। ये जो जहाँ पे पानी देख रहे हैं और ये जहाँ पे घर बने हुए हैं, ये वो मकाम है जो कि मलीर नदी के अंदर रिवर बेल्ट के अंदर बनाए गए घर हैं। तो जितने भी घर मुतासर हुए थे, ये अभी भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे अखब में आप देख सकते होंगे कुछ लोग अपनी छतों पर बैठे हुए। इसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मैंने जिनको देखा था कि यहाँ से रस्सियाँ बांधी हुई हैं और उस रस्सी के जरिए आ और जा रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रोज जब यहाँ पे पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज था, मलीर नदी बफरी हुई थी, तो यहाँ पर जो पानी है उसके जो लेवल था, ये रिवर बेल्ट के अंदर ही जो लेवल था वो काफी ज्यादा था। और इसमें यहाँ के जो है शाहिदीन है या मकामी अफराद, मेरी जो उनसे बात हुई है तो उनको बताना ये था कि कई गाड़ियां बह गई, उसमें कई मोटरसाइकिलें बह गई, कई रिक्शे बह गए जो कि यहाँ पे खड़े हुए थे। लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को सेव किया और उसके बाद वो अपने घरों में मुकीम हो गए। जब ये आज पानी थमा है तो जो इतराफ के इलाके जहाँ पर पानी ओवरफ्लो के बाहर आ गया था, आगे जहाँ पे बंद टूटा है वहां की उसकी मरम्मत का काम तो जारी है। ये पूरा बंद चल रहा है। मलीर रिवर बेल्ट के अंदर ये बनाया हुआ है और उसके अंदर की यहाँ पे आबादी है जो सबसे ज्यादा मुतासिर हुई है। इसके साथ ही रिवर बेल्ट के साथ ही आबादी बनी हुई है, वो भी इससे मुतासिर हुई है। और इसके साथ साथ मलीर नदी के साथ जितनी भी आबादियां बनी हुई हैं जो कि उर्फ आम में जिन्हें कहा जा सकता है कि यहाँ पे गोट आबाद है, लेकिन ये वो मकामात हैं, ये वो घर हैं, ये वो रिहायशी जगहें हैं जो कि रिवर बेल्ट के अंदर बनी हुई हैं। और इसके लिए यहाँ पे जो लोगों ने खरीदे हैं मकानात, वो 5 से 10 लाख रुपए में बेहतर पैसेज ऑफ टाइम खरीदे हैं और यहाँ पे उन्होंने बनाए हैं जो कि यहाँ पे तामीरात नहीं हो सकती। नदी के अंदर घर बनाए हुए हैं जिसकी वजह से इन्हें मुश्किलात का सामना है। तलहा हाशमी हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया तलहात में। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने कराची के इलाके मलीर में सुखन नदी का बंद टूटने से जो इलाके मुतासिर हुए हैं वहाँ का दौरा किया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अली ज़ैदी का कहना था कि कराची के बहुत सारे इलाकों का यही हाल है। सिंध में 12 साल से एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक ही पार्टी के पास है। देखिए, जब ये कोई मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं यहाँ पे आके, और ऐसे कराची में बहुत सारे इलाके हैं, आपको पता है, मैं
पिछले 1.5 साल से ये शोर मचा रहा हूँ कि कराची का हाल क्या है, क्योंकि मेरे इलाके के अंदर भी या जहाँ से मैं भी इलेक्शन जीता हूँ वहाँ भी एक महमूदाबाद नाला है, वहाँ भी यही होता है। ये बेचारे पाकिस्तानी हैं जो यहाँ बह गए हैं, उनको तो पता भी नहीं होगा कि कब्जे के घर में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे, या सोसाइटी कब्जे की है कि नहीं है। उन्होंने मेहनत मजदूरी करके एक अपनी थोड़ी सी झुग्गी बनाई है, कोई स्कूटर खरीदी होगी, कोई ठेला खरीदा होगा, वो सारा का सारा बह गया है। और ये मलीर एक है तो ऐसी और भी जगह है कराची के अंदर, पूरे सिंध में, बदीन में भी यही हाल है, हैदराबाद में भी यही हाल है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये टाइम आ गया है एक्शन का, कि सिंध हुकूमत जिसके पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है इस सूबे में, और 12 साल से ज्यादा एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, 5 दफा हुकूमत कर चुके हैं, तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के अंदर अगर इस तरह के एग्जीक्यूटिव डिसीजन लिए जाएंगे जो आपको पूरे कराची में नजर आ रहे हैं। बात करेंगे कराची में हालिया बारिशों के बाद जहां कुछ सड़कें मुतासिर हुई हैं, वहीं कुछ इलाकों में हरियाली भी छा गई है। नॉर्दर्न बाईपास के कुर्बो जवार में मौजूद दिलकश मनाजिर का अहवाल सुना रहे हैं हमारे नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक। जी बिल्कुल, हम इस वक्त आपको नॉर्दर्न बाईपास से रिपोर्ट कर रहे हैं और मंगो पीर के करीब हम इस वक्त मौजूद हैं। कराची में मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा है, बारिशों के बाद मुख्तलिफ इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं, लेकिन एक ऐसा मनाजिर भी आपको दिखाते हैं कि कराची में बारिशों के बाद जो है वो कुछ इलाके निखर कर सामने भी आए हैं। मंगो पीर का ये इलाका है, मेरे कैमरामैन शाहिद इस्माइल मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं कि किस कदर सुहाना मौसम भी हो रहा है और जो लोग यहाँ से सफर कर रहे हैं वो भी काफी ज्यादा इसको एंजॉय कर रहे हैं। जब आप कराची से हब की जानिब जाते हैं और नॉर्दर्न बाईपास का जो मेन रोड है उस पर सफर करते हैं तो ये मनाजिर नजर आएंगे। कराची में हालिया बारिशों के बाद कुछ मकामात पर पानी जमा है और कुछ मकामात पर मुख्तलिफ तरह की कंडीशन है, लेकिन यहाँ आपको जब आप पहुँचते हैं तो आपको एक नया कराची का चेहरा जो है वो सामने नजर आता है। जी, मुल्क भर की तरह सियालकोट और झेलम में भी मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। आज होने वाली बारिश की वजह से शहर के बेशतर नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उमर एजाज और सुहेल इम्तियाज़। झेलम में सुबह से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिस वजह से मंगला डैम में पानी की सतह बुलंद हो रही है। दरिया झेलम में निचले दर्जे का सैलाब नज़र आ रहा है। इस वक्त मंगला डैम की तरफ से 1 लाख क्यूसेक पानी दरिया झेलम में छोड़ा गया है। ज़िली इंतज़ामिया ने इस वक्त तमाम नशेबी इलाकों से रिहायशियों को सेफ मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। सियालकोट शहर और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिसकी वजह से मौसम खुशगवार हो गया है। शहर के पोश इलाके हैं जिनमें रंगपुरा चौक है, दारा राइयां, शाहपुरा समेत मुतअद्दिद ऐसे इलाके हैं जो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक जो बरसाती नाले हैं उन पर किसी किस्म की सफाई के हवाले से कोई काम नहीं किया गया। ब्रेक के बाद खबर ये है, कराची की एक लैब की गलती, सीनियर सियासतदान अख्तर मेंगल को कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट दे दी। अख्तर मेंगल को कोरोना नहीं हुआ, पहली रिपोर्ट गलत निकली। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। फ़हीम, कैसे इल्म में आई ये गलती कि पिछली रिपोर्ट गलत थी? जी, ये एक बहुत बड़ी खबर है जो हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं कि सीनियर सियासतदान और बीएनपी मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल के हवाले से ये खबरें आई थी कि उन्हें कोरोना पॉजिटिव आ गया है, जिसके ऊपर जो है मुल्क भर की सियासी बिरादरी ने भी इस पर तशवीश का इजहार किया था। तहम ये हुआ ये था कि जब ये ट्रैवल करके इस्लामाबाद से कराची आए थे तो उन्होंने एहतियातन अपना कोरोना का टेस्ट कराया था। ये कोरोना का टेस्ट उन्होंने कराची की एक लैब से कराया था। ये लैब कराची यूनिवर्सिटी के तहत कायम है। इस लैब ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें कोरोना पॉजिटिव करार दिया था, लेकिन चूंकि अख्तर मेंगल साहब को जो हमारे उनके बेटे सरदार गोरगेन से बात हुई है उनको कोई सिम्टम्स नहीं थे, तो उन्होंने 20 और 21 अगस्त को कराची की मजीद 2 मुख्तलिफ लैब से टेस्ट कराए जो दोनों नेगेटिव आए। इसके 4 दिन बाद यानी उन्होंने कल जो है दोबारा लाहौर की एक लैब की जो कराची की ब्रांच है वहां से चौथा टेस्ट कराया और चौथे टेस्ट में भी अख्तर मेंगल का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। बहुत शुक्रिया फ़हीम सिद्दीकी साहब तफसीलात बताने के लिए। बलूचिस्तान के मुमताज़ सियासतदान जमहूरी वतन पार्टी के बानी नवाब अकबर खान बुगटी की 14वीं बरसी मनाई गई।
नवाब अकबर बुगटी की बरसी के सिलसिले में बुगटी हाउस क्वेटा में जमहूरी वतन पार्टी का परचम सरनिगू रहा। इस मौके पर जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा और कारकुन जमा हुए, पार्टी के बानी कायद को खिराज अकीदत पेश किया। उनकी रूह की इसाल सवाब के लिए जुमेरात को कुरान ख़वानी और ताज़ियती रेफरेंस का अहतमाम किया गया। बलूचिस्तान असम्बली के इजलास में भी नवाब अकबर बुगटी के इसाल सवाब के लिए फातिहा ख़वानी की गई। नवाब अकबर बुगटी 2 जुलाई 1927 को बलूचिस्तान के ज़िला बारखान में पैदा हुए। 1958 में वफाकी काबीना का हिस्सा बने। बलूचिस्तान के गवर्नर और वज़ीर आला भी रहे। 1990 में जमहूरी वतन पार्टी की बुनियाद रखी। उनकी ज़िंदगी का सफ़र 26 अगस्त 2006 को कोहलू के इलाके तारतानी में इख्तिताम को पहुँचा। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि कराची और लाहौर में इतना कचरा पैदा होता है कि उससे पैसा कमाया जा सकता है, मगर पता नहीं सूबाई और बल्दियाती हुकूमतें इस मामले पर क्यों तवज्जो नहीं देती। उन्होंने कहा कि लगता है वज़राए आला और कामों में ज़्यादा मसरूफ़ हैं। कराची लाहौर में अगर उनकी सिटी गवर्नमेंट चाहें, उनके ऊपर इतना कचरा जनरेट होता है कि वो तो आराम से वहाँ लगा सकते हैं। और फ्रैंकली मुझे नहीं पता कि ये कराची लाहौर की गवर्नमेंट्स और सिंध पंजाब की गवर्नमेंट से क्यों नहीं कर रही, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी अगर आप में अकल हो तो आपका जो वेस्ट है वो तो आपको एक्चुअली पैसे दे सकता है। बट चीफ मिनिस्टर्स ऑब्वियसली ज़्यादा मसरूफ़ हैं और कामों में। 1% ड्यूटी है टोटल हमारी EV के ऊपर। इफ़ यू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इन पाकिस्तान, टोटल ड्यूटी स्ट्रक्चर अलाउज यू टू मैन्युफैक्चर बाइक्स, 3-व्हीलर्स एंड बसेस ऑन अ वेरी वेरी लो ड्यूटी। नई जो पॉलिसी है 4-व्हीलर की, 4-व्हीलर पॉलिसी, वो भी इंशाल्लाह ताला विद इन 15 to 20 डेज फाइनलाइज हो जाएगी और विद इन आई बिलीव दैट 45 डेज we will have the 4-wheeler policy in place. वज़ीर इत्तलात पंजाब फैयाज़ुल हसन चौहान ने कहा है कि ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ये कहकर हद ही कर दी कि कहते हैं कौन सी जमानत। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर इत्तलात पंजाब ने शहबाज शरीफ के हाथ का लिखा बयान हलफी मीडिया के सामने पेश कर दिया। फैयाज़ुल हसन चौहान ने कहा कि शहबाज शरीफ ने हाथ से लिखी तहरीर के बाद स्टैम्प पेपर पर भी जमानत का बयान हलफी दिया। फैयाज़ चौहान का यह भी कहना था कि अगर ये साबित हुआ कि ये तहरीर शहबाज शरीफ की नहीं तो जो चोर की सज़ा वो उनकी सज़ा होगी। नवाज शरीफ जैसे जाते हुए गुलहरी की तरह जहाज पर चढ़े थे उसी तरह वापस आ जाएं तो उनके लिए बेहतर होगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जानिब से अदालत में जमा कराए गए जमानतनामे में ये बात वाज़ेह नहीं कि वो नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाने के पाबंद होंगे। उन्होंने अपनी तहरीर में नवाज शरीफ की वापसी को फिटनेस से मशरूत कर रखा है। देखते हैं लाहौर से रईस अंसारी की रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की जानिब से अदालत में जो जमानतनामा दाखिल किया गया उसमें लिखा है कि वह नवाज शरीफ को 4 हफ्ते में या डॉक्टर की जानिब से सेहत याबी की तस्दीक पर जल्दी पाकिस्तान वापस लाने को यकीनी बनाएंगे। अगर वफाकी हुकूमत को मुसद्दिका इत्तला मिले कि नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे तो वो सफारत खाने के नुमाइंदे के जरिए डॉक्टर से तस्दीक कर सकते हैं। शहबाज शरीफ के जमानतनामे में यह भी तहरीर है कि वो नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट सफारत खाने से तस्दीक करवाकर अदालत के रजिस्ट्रार को फराहम करने के पाबंद होंगे। शहबाज शरीफ के हाथ से लिखी गई तहरीर में कहा गया है कि वो डॉक्टर की हिदायत पर नवाज शरीफ को वापस लाने में सहूलत फराहम करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपने हल्फिया बयान में लिखा था कि वो माजी की तरह कानून का सामना करने के लिए 4 हफ्ते या जल्द डॉक्टर की तस्दीक के बाद पाकिस्तान आने के पाबंद होंगे। रईस अंसारी, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने कहा है कि शहबाज शरीफ चाहे लाख इनकार करें मगर हकीकत यही है कि उन्होंने नवाज शरीफ की जमानत दी थी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का कहना था कि बतौर जमानती शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने का फैसला महकमा दाखिला को करना है। नवाज शरीफ के सैर सपाटों से लग रहा है कि वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, इसलिए अब वो वापस आ जाएं। नवाज शरीफ साहब को अब वापस आना चाहिए। उनके भाई लाख दफ़ा कहें कि मैंने गारंटी नहीं दी, उनके भाई ने गारंटी दी हुई है। उन्होंने ये गारंटी दी थी कि मैं भाई का गारंटी दे रहा हूँ, आप इनको बाहर जाने दें। तो इंसानी हमदर्दी के तहत जब गवर्नमेंट ने बाहर जाने दिया और इसके अंदर कोर्ट ने भी बाहर जाने दिया, अब तो वो एब्सकॉन्डर हो गए हैं, उनको किसी किस्म की बेल भी नहीं मिल रही। तो आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लेना चाहिए अगर नवाज शरीफ ना थे? ये मेरा ख्याल है होम डिपार्टमेंट ही डिसाइड करेगा। नवाज़ शरीफ साहब के जो इलाज हमने यहाँ किया था और जो उनको दवाइयाँ दी थी उसका लगता बहुत अच्छा असर हुआ। तो जाते सार उनकी सेहत में बेहतरी आई। वजह यह है कि वो ट्रीटमेंट ही इस तरह का है जिसका 8 हफ्ते के बाद इफेक्ट होना शुरू हो जाता है।
बाकी ये है कि अब जो सैर सपाटा कर रहे हैं उससे लगता है कि उनकी तबीयत बहुत बेहतर हो गई है, तो अब वापस आ जाएं। वजारत दाखिला में गैर मुल्कियों को खिलाफ ज़ाबिता वीज़ों के इजरा का इंकशाफ हुआ है। गुज़िश्ता 1.5 साल में हज़ारों गैर मुल्की शहरियों को वीज़ों के इजरा में फ्रॉड और बेज़ाब्तगियाँ सामने आई हैं। वजारत दाखिला में गैर मुल्कियों को खिलाफ ज़ाबिता वीज़ों के इजरा का इंकशाफ हुआ है। जाहिद गुश्कोरी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जाहिद, किन लोगों को वीज़ा दिया गया, किसने दिया? जी हाँ, बिल्कुल। ये 13,000 लोगों को वीज़े दिए गए हैं पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की जानिब से। गुज़श्ता 1.5 साल में ये शुबा ज़ाहिर किया गया था कि इन वीज़ों में जो पॉलिसी और तरीक़ाकार है उसको एडॉप्ट नहीं किया गया है। उसकी एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई थी, तो 6,000 वीज़ों का अब तक जो प्रोसेस हुआ है, ये बात साबित हुई है कि पॉलिसी और प्रोसीजर्स और उनके जो लेटर्स होते हैं उनको फॉलो नहीं किया गया है। और ये ज़्यादातर चीनी शहरी हैं। 6,000 जो वीज़े अब तक स्क्रूटनी प्रोसेस में आए हैं उसमें कुछ अफगान भी हैं। और एक अहम जाहिद, आपने क्या रिस्पांस लिया है वजारत दाखिला से? उनका क्या मौक़िफ़ है? मैंने उनको बाकायदा लिखा है, क्योंकि ये इतना बड़ा जाविया है इन्वेस्टिगेशन का। इन वीज़ों का जो स्टैम्प सामने आया है उनकी तरफ से बार बार मैंने लिखा है, कोई जवाब अभी तक नहीं आया है, क्योंकि मैटर जो है अब तक अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और इसमें काफ़ी ऑफिसर्स को अब तक या तो ये कहा गया है एक अफसर को कि आप रिजाइन कर दें, बल्कि कुछ ऑफिसर्स को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन सीनियर ऑफिसर्स हैं वजारत दाखिला के रिपोर्ट करने का कहा गया है। और साथ ही उस वक्त के डायरेक्टर जनरल पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन को भी हटा दिया गया था। तो ये प्रोसेस और मजीद तहकीकात जारी है इन वीज़ों के स्कैम के बारे में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जाहिद गुश्कोरी। जो ही इस हवाले से वजारत दाखिला का मौक़िफ़ आता है हम अपने नाज़रीन तक पहुँचाएंगे। अभी बात करेंगे अफगान सूबे परवान के ज़िला चारीकार में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी रैलों में 500 घर बह गए हैं, 100 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 100 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। अफगान हुकाम के मुताबिक सैलाबी रैले से दर्जनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। जाँ बहक होने वालों में ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। मुतासरा इलाके में मिट्टी और कीचड़ तले दबे अफराद की भी तलाश की जा रही है। मकबूजा कश्मीर की जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करके भारत खुद अपने खोदे हुए गड्ढे में गिर गया है। कश्मीर अब आलमी मसला बन गया है और भारतीय हुकूमत अब इससे नहीं बच सकती। उन्होंने कहा कि कई सालों बाद कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में उठाया गया। सलामती काउंसिल में मसला कश्मीर पर 3 बार बहस की गई और आगे भी ये जारी रहेगी। अमेरिका के सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने भी सदर बनने पर कश्मीरियों को आज़ादी दिलाने का कह दिया है। चीन भी कश्मीर के लिए बोलता है और भारत से आर्टिकल 370 बहाल करने का मुतालबा कर रहा है। एक बार फिर बात करेंगे हैदराबाद की लतीफ़ाबाद नंबर 11 मेहर अली शाह कॉलोनी में बारिश के बाद सूरत हाल बहुत अबतर है। लोग घरों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। अपनी मदद आपके तहत चारपाइयों और दीगर अशिया पर सवार होकर नकल मकानी करने लगे हैं। पाकिस्तानी चौक लतीफ़ाबाद नंबर 2 रेलवे कॉलोनी में पानी जमा हो गया है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक शहर 70% हिस्सों से शहर के पानी निकाला जा चुका है। मीरपुर खास में भी सूरत हाल अबतर है। कई इलाकों से पानी का निकास नहीं हो सका। जेर ज़मीन सबवे बंद है। कई फुट तक पानी जमा है। पहाड़ी नालों में तोग़यानी के सबब दादू के गांव मुतासिर हुए हैं। सैलाबी पानी में बहकर एक खातून जाँ बहक हो गई, ताहम उनकी लाश निकाल ली गई। बलूचिस्तान का जिक्र करें तो बेला में सैलाबी रैले में फंसे तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर बेला के मुताबिक 45 अफराद सैलाबी रैले में बह गए थे। सबको बचाकर महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया।